दोस्तों 2-0 से श्रीलंका जैसी टीम से वनडे सीरीज हार गई टीम इंडिया तो हेड कोच गौतम गंभीर के गुस्से का तो ज्वालामुखी फूट पड़ा और अब टीम इंडिया के शर्मनाक बैटिंग के एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 बड़े कारण बताते हुए गंभीर ने रोहित और कोहली के सर ही हार का ठीक रहा फोड़ दिया। तो आखिर ऐसा क्या कुछ बताया है गुस्से से लाल पीले गंभीर ने? किस वजह से ये सीरीज बुरी तरीके से हार गई टीम इंडिया? क्यों रोहित और कोहली को ठहराया उन्होंने गुनहगार? गौतम गंभीर का वो होश उड़ा देने वाला बयान तो हम आपको जरूर इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों गौतम गंभीर के दौर की शुरुआत तो शानदार हुई थी। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने विजय पताका लहराई थी, लेकिन शायद रोहित कोहली और गंभीर की जुगलबंदी नहीं बन पाई। वनडे सीरीज में श्रीलंका ने ऐसा तगड़ा पलटवार किया कि चैंपियन टीम इंडिया के घमंड को पैरों तले कुचलकर यह बता दिया कि टीम इंडिया को अभी अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। जहां श्रीलंका ने तो हमें 2-0 से वनडे सीरीज में किसी मच्छर की तरह ऐसे मसला जैसे वो हमारे खिलवाड़ हमसे कर रहे हो। जी हां दोस्तों, पहला वनडे मैच तो ड्रॉ रहा, तो दूसरे वनडे मैच में केवल 240 रन डिफेंड करते हुए श्रीलंका ने 32 रन से मैच जीता, लेकिन जब तीसरे वनडे की बारी आई तब श्रीलंका ने 248 रन बनाए। इसका पीछा करते हुए टीम इंडिया को एक बार फिर रोहित ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई, लेकिन जैसे ही रोहित आउट हुए एक बार फिर वही हुआ जो पूरी सीरीज में होता आया है। गैर जिम्मेदाराना पूरा भारतीय बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। चाहे कोहली हो, चाहे ऋषभ पंत, अक्षर पटेल या गिल ही क्यों ना हो, कोई भी जिम्मेदारी से नहीं खेला। केवल 87 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने 6 बल्लेबाज गंवा दिए। बस फिर क्या था, भारत की शर्मनाक हार की दास्तान लिखी जा चुकी थी। इसके बाद तो हर एक भारतीय खिलाड़ी उदास था, सबके चेहरे पर मायूसी थी। तो सबसे ज्यादा नाराज कोई था तो वो थे टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। यहाँ तक कि अब तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ियों को लताड़ लगाई है और इस हार के कई बड़े बड़े कारणों का भी खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले गंभीर ने कहा कि इस पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। जब रोहित बैटिंग कर रहा था हमें लगा था कि हम तो 40 ओवर में ही इसे हासिल कर जाएंगे, लेकिन श्रीलंका ने तगड़ी वापसी की। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे बल्लेबाजों ने इस मैच को श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। आखिर हो भी क्यों ना, सारे बल्लेबाज ही अपनी गलती से आउट हुए। चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली, ये दोनों टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी थे। उन्हें मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। ये वनडे सीरीज गंवाना हमारे भविष्य की उम्मीदों को करारा झटका दे गया। तो वहीं दूसरा कारण उन्होंने मिडिल ऑर्डर की लापरवाही को बताया था। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने मुझे काफी निराश किया। मुझे उन पर काफी भरोसा था, लेकिन इस मुश्किल समय में यदि आप अपनी टीम को जीत नहीं दिलाएंगे तो फिर आपका टीम में रहने का कोई मतलब नहीं है। भारत हारी है तो सिर्फ उनकी खराब अप्रोच और बैटिंग की वजह से। हमारा मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से पूरी सीरीज में फ्लॉप रहा है। हमें इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। तो इतने नहीं, उन्होंने ऋषभ पंत पर ही हार का ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि आप जाते ही पहली बॉल पर छक्का नहीं मार सकते। आपको देखना चाहिए गेंदबाज किस फॉर्म में है। ऋषभ पंत हमेशा एग्रेसिव अंदाज में रहते हैं। उन्होंने मैच की परिस्थितियों को नहीं समझा और बेहद ही गलत शॉट लगाया। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी गलतियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आपके पास मौका था अच्छी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने का, लेकिन आप अपने अंदाज में टीम के लिए बदलाव नहीं कर पाए। तो वहीं हार का चौथा कारण उन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर से सपोर्ट न मिलना बताया। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, वरना हम भी उन्हें 200 में ऑल आउट कर देते। जब कभी टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तब निचले क्रम के बैट्समैन को उन्हें सपोर्ट करना होता है, लेकिन हमारी टीम ऐसा नहीं कर पाई। इतने नहीं, पांचवा कारण उन्होंने बताया कि पिच को समझे बिना खेलना इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा गुनाह है। किसी भी गेंदबाज ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है, बल्कि इतने खराब तरीके से सभी खिलाड़ी आउट हुए हैं, ये कोई भी बता सकता है। पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी। दूसरी पारी में वो और भी धीमी हो गई थी, तभी आपको संभल कर खेलना था। अब रोहित को देखिए कैसे उन्होंने खेला और बाकी बल्लेबाजों को देख लीजिए। हार तो चलती रहती है, हमें सभी पहलुओं में सुधार करना होगा और जोरदार वापसी करनी होगी। तो दोस्तों देखा आपने कैसे गौतम गंभीर तो अब गुस्से से लाल पीले नजर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है किस वजह से टीम इंडिया ये सीरीज हार गई? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जब गुस्से में बल्ला हाथों में उठाकर कुशल मेंडिस मोहम्मद सिराज को ही मारने दौड़ पड़े, तब रोहित से लेकर कोहली और खुद सिराज ने कुछ ऐसा किया देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों बीच मैदान में ही आपस में लड़ पड़े थे सिराज और कुशल मेंडिस? आखिर कैसे विराट कोहली ने अपने साथी का पक्ष लेते हुए कर दी कुशल मेंडिस की बोलती बंद? कैसे मोहम्मद सिराज ने लिया उस बेइज्जती का बदला? बीच मैदान में हुए उस भयंकर विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, जिसने तो एम्पायर से लेकर हजारों क्रिकेट प्रेमियों खुद गंभीर के भी पसीने छुड़ा दिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिराज, कोहली और रोहित में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच सांस रोक देने वाला तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा था, जिसमें श्रीलंका के खिलाड़ियों ने शुरू से भारतीय टीम को डोमिनेट किया। उन्हें पहले बैटिंग करने का मौका मिला और उनके बल्लेबाजों ने तबाही ही मचा दी। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने भी तगड़ी वापसी करी। लेकिन इसी दरमियान गुस्से से आग बबूला मोहम्मद सिराज और श्रीलंका के खिलाड़ी के बीच एक ऐसा भयंकर विवाद देखने को मिला जिसने तो इस मुकाबले को पूरी दुनिया के सर चर्चा का विषय बना दिया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पारी के 39वें ओवर में मोहम्मद सिराज को रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बुलाया था। बल्लेबाजी कर रहे थे कुशल मेंडिस। ये खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में नजर आ रहा था। इसी दरमियान मोहम्मद सिराज भी खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शॉर्ट लेंथ बॉल डाली, जिसे मेंडिस ने बड़ी आसानी से डिफेंड तो कर लिया, लेकिन फिर बॉल खेलने के बाद वो गेंदबाज और टीम इंडिया को लेकर कुछ अपशब्द कह गए। बस यही उनसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि सिराज उनकी बातें सुन गए और गुस्से में मोहम्मद सिराज ने उनकी तरफ उंगली दिखाते हुए पूछ लिया कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। अचानक से माहौल काफी गर्मा गया था। आखिर मोहम्मद सिराज अपनी बेइज्जती कैसे सहन करते। गुस्से में सिराज मेंडिस के पास जाने लगे, यहाँ तक कि मेंडिस भी अपनी गलती मानने की जगह बल्ला हाथों में उठाकर मोहम्मद सिराज की तरफ ऐसे दौड़ कर आए जैसे कि आज तो मोहम्मद सिराज को छोड़ेंगे ही नहीं। अचानक से बीच मैदान में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहसबाजी होने लगी थी। तभी विकेट के पीछे खड़े रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली भी दौड़कर वहां आने लगते हैं। एम्पायर इन दोनों खिलाड़ियों को चुप कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके बीच बहस काफी तीखी हो रही थी। हालांकि कोहली के कहने पर सिराज वहां से जाने लगते हैं, लेकिन विराट कोहली कहां पीछे हटने वाले थे। मोहम्मद सिराज के बाद तो कोहली भी एम्पायर और मेंडिस से बहसबाजी करने लगे और गुस्से में कुशल मेंडिस को अपनी औकात में रहने के लिए भी कह दिया। बीच मैदान में हुआ यह तगड़ा भयंकर विवाद देखकर तो हर कोई हक्का बक्का रह गया था। खुद पवेलियन में बैठे गौतम गंभीर की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि कोहली और सिराज तो आज कुशल मेंडिस की शामत लाने वाले थे। तो वहीं दोस्तों, कुशल मेंडिस को टीम इंडिया से उलझना कितना भारी पड़ने वाला है, इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं था। जहां अपनी बेइज्जती से परेशान मोहम्मद सिराज ने अगली गेंद पर कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि पूरे के पूरे श्रीलंका की बोलती बंद कर दी। जी हां, 5वीं ही गेंद पर बदले की आग में तड़प रहे मोहम्मद सिराज ने सदीरा समर विक्रमा को LBW किया। हालांकि एम्पायर ने आउट नहीं दिया। ऐसे में विराट कोहली सामने आए। उन्होंने रोहित से रिव्यू लेने के लिए कहा और फिर विराट की बात मानकर रोहित ने जब रिव्यू लिया तो पता चला कि बल्लेबाज तो LBW आउट है और टीम इंडिया को बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। जिसके बाद तो कोहली और सिराज ने चीखते हुए, अग्रेशन दिखाते हुए जैसे जश्न मनाया। ऐसा लग रहा था कि वो श्रीलंका के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। जहां कुशल मेंडिस भी अपनी गलती पर पछताते नजर आए थे, लेकिन अब क्या फायदा, आपने तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन दोस्तों, अब इस मोमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, टीम इंडिया के लिए मस्त बिन सांसें रोक देने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर पूरे क्रिकेट जगत को कर दिया तंग। तो आखिर टीम इंडिया को मैच में किस गेंदबाज ने कराई वापसी? श्रीलंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा नामुमकिन सा लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने बनाए कितने रन? भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में एक बार फिर भारत और श्रीलंका आमने सामने कोलंबो के मैदान पर हुई। इस मुकाबले में भी श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पथुम निशंका आए। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 18 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। भारत के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी लगातार विकेट की तलाश थी। 3 गेंदबाजों ने विकेट नहीं दिला पाए। इसके बाद गेंदबाजी में रोहित ने परिवर्तन किया और स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद थमाई। अक्षर पटेल ने अपनी जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। फर्नांडो अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। चौकों पर चौके लगाए जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में ही 41 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं अक्षर पटेल विकेट के लिए अपने एड़ी की चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन निशांका ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर पटेल को शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। अक्षर पटेल से लेकर वॉशिंगटन सुंदर हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे। श्रीलंका का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज कोई भी ऐसी गलती नहीं कर रहे थे जिससे उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़े, लेकिन रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी। अभी तक भारतीय टीम के हाथ एक भी सफलता नहीं लग पाई थी। 14 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 65 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी हो रही थी। निशांक
श्रीलंका अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, वहीं उनके साथ फर्नांडो भी भरपूर समर्थन दे रहे थे। रोहित शर्मा ने भरोसा जताते हुए विकेट की तलाश में 15वां ओवर फेंकने के लिए कुलदीप को बुलाया। उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। भारतीय गेंदबाजों को विकेट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर जम चुके थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान और परेशान था। भारतीय खेमे में भी सन्नाटा छाया हुआ था। हर किसी को टीम इंडिया के गेंदबाजों से काफी उम्मीदें थी।